नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अशोक अग्रवाल एक बार फिर आप सभी के सामने अपने जूम वेबिनार में। और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। एंड आज का जो मैंने टॉपिक लिया हुआ है कि दोस्तों हम सभी जानते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में, और लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर एक चीज को लेकर आते हैं जिसको बोला जाता है पैसिव इनकम, राइट। और पैसिव इनकम लेना मेरे ख्याल से हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन पैसिव इनकम ले पा रहे या नहीं ले पा रहे एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और उससे बढ़कर टॉपिक है कि आज मार्केट में हजारों हजार कंपनियां हैं जो सब पैसिव इनकम देने का दावा करती है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं वो पैसिव इनकम के नाम पर एक्टिव काम चल रहा है। उस चीज को समझना बहुत जरूरी है आज इस वेबिनार के एंड होते होते। अगर आपने उस नोट्स को बनाया और नोट्स को 2-3 बार रीड कर लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूं दोस्तों, आप रियलिटी में पैसिव इनकम होती क्या है इस बात को समझ जाएंगे, और नेटवर्क इंडस्ट्री की पावर क्या है इस बात को भी समझ जाएंगे दोस्तों। साथ ही साथ एक एक गहराई को समझने की जरूरत है। उस सारी बातें करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आज हमारे इस वेबिनार में पहली बार कितने लोग आए हैं। प्लीज जो पहली बार आए हैं मेरे इस वेबिनार में, प्लीज टाइप 1। हैंड राइज मत कीजिए, अपना सिंपल अपना टाइप 1 कर दिए ताकि मैं देख लूंगा चैट बॉक्स से ही। फर्स्ट टाइम आने वाले मेरे कितने साथी हैं आज? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड मेरे ख्याल से आज हमारे इस वेबिनार में हिंदुस्तान भर से ही लोग हैं, तो प्लीज बता सकते हैं कि आप कहां कहां से, हिंदुस्तान के किस किस एरिया से हैं। अपने प्लेस का नाम लिख दीजिए। दिल्ली, कोलकाता, इटावा, करनाल, इलाहाबाद, ओके, उत्तराखंड, देहरादून, राजस्थान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने डायरी पेन अपने साथ में रखा होगा, क्योंकि मैं खुद भी डायरी पेन लेके बैठा हुआ हूं मैं। और क्योंकि नोट्स जो नहीं बनाएगा तो इस बात की 100% गारंटी दोस्तों, नोट भी नहीं आएंगे। क्योंकि ये नोट्स एक ऐसी चीज है, जब आप लिखते हैं तो उसको 2 बार प्रिंट होता है। एक आपके दिमाग में प्रिंट होता है और दूसरा डायरी में प्रिंट होता है। एक याद की हुई चीज हो सकता है आप कल परसों 2-4-5 दिन बाद भूल जाओ, लेकिन डायरी में लिखा हुआ, क्योंकि आप जब लिख रहे हो तो डायरी के साथ साथ ब्रेन में भी लिखा जा रहा है, वो ऑटोमेटिक जैसे पेज पलटोगे लिखा हुआ तुरंत पूरी चीज याद आ जाएगी। तो इसलिए लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों, हर व्यक्ति लिखने का प्रयास करें। तो मैं स्टार्ट करता हूं इस चीज को, जस्ट मोमेंट। दोस्तों हर व्यक्ति नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में जानता है, लेकिन कुछ और चीज थोड़ा सा हमारे जो नए साथी में भी, मुझे नहीं पता नेटवर्क के बारे में जानते नहीं जानते, मैं उनको जरूर बताना चाहूंगा नेटवर्क के बारे में कि नेटवर्क है क्या। दोस्तों सही मायने में अगर मेरी नजर में डेफिनेशंस पूछी जाए, नेटवर्क ही सफलता है। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क ही सफलता है। नेटवर्क का मतलब ये होता है एक से ज्यादा व्यक्ति अगर किसी काम को मिलकर करते हैं तो वो नेटवर्क कहलाता है। जहां पर एक से ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती है वो नेटवर्क कहलाता है, राइट। क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, इस तरह से बढ़ते जाते हैं, वो नेटवर्क कहलाता है। और बिना नेटवर्क के दुनिया का कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। प्लीज नोट डाउन, दुनिया का कोई भी काम बिना नेटवर्क के पॉसिबल नहीं है। और सबसे खास बात है दोस्तों, नेटवर्क खुशनसीब आदमी ही बनाता है, क्योंकि जो अकेला रहता है वो उदास रहता है। कहते हैं ना, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा कोई नहीं है, क्योंकि उसका नेटवर्क नहीं, वो अकेला है, राइट। नेटवर्क आदमी हमेशा खुशनसीब होता है। जो नेटवर्क बनाते हैं खुशनसीब लोग ही बनाते हैं, और जो नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। दुनिया के सभी अमीर लोग नेटवर्क बना के ही अमीर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सभी अमीर लोग नेटवर्क बना के ही अमीर हुए हैं। सभी लोग लाखों करोड़ों लोगों का नेटवर्क बनाकर रखते हैं।
टाटा के पास 15-20 लाख लोग हैं, अंबानी के पास 20-30-40 लाख लोग हैं, बाबा रामदेव के पास 5-7-10 करोड़ लोग हैं जो सुबेरे सुबेरे आपको योग करते नजर आएंगे, राइट। चाहे कोई राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो, बीजेपी हो, एसपी हो, बीएसपी हो, चाहे वो आप पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, उनका भी एक नेटवर्क है। कौन है उनके? कार्यकर्ता। कार्यकर्ता उनके नेटवर्क है, उनकी टीम है। अब चाहे क्रिकेटर क्यों ना हो, धोनी हो, सचिन तेंदुलकर हो, या आपका विराट कोहली हो, कपिल देव हो, सभी के पास फैंस हैं, सभी उनके प्रशंसक हैं, राइट। वो भी तो एक नेटवर्क है। अब इसी के साथ आगे चलते सेलिब्रिटीज को ले लीजिए, अमिताभ बच्चन, आप फेसबुक पे देखिए उनके नाम का बाकायदा एक पेज बना होगा, ग्रुप बना होगा, राइट। और दिलीप कुमार ले लीजिए, राज कपूर जी ले लीजिए, सलमान खान ले लीजिए, आमिर खान ले लीजिए, कटरीना कैफ ले लीजिए, दीपिका ले, कोई भी ले लीजिए, इन सबके पास भी नेटवर्क है, राइट। दोस्तों, जिन्हें हम दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली और अमीर लोग मानते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इन चीज में लगा दिया है, लोगों से मिलने से, लोगों से बनाने के, लोगों को बनाने में, लोगों से रिश्ते बनाने में, उनसे मेंटेन रखने में, उनकी हेल्प करने में और नेटवर्क बनाने में। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एनीवन? यस सर। ओके। तो नेटवर्क ही एक ऐसी चीज है जहां पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, इतिहास गवाह दोस्तों, अधिकतर अमीर लोग, गिने चुने लोग होंगे जो शायद सोने की चम्मच लेके पैदा हुए होंगे, यानी कि बाय बर्थ करोड़पति होंगे, लेकिन मैक्सिमम आदमी नेटवर्क बना के ही करोड़पति बना है। जो इनफैक्ट वो पहले से गरीब थे, गरीबी से वो उठे हैं, मिडिल या बिलो मिडिल क्लास से उठने के बाद उन्होंने अपना नेटवर्क क्रिएट किया है। दोस्तों, मेरी समझ में तो एक ही चीज आती है, अमीर होने के लिए 3-4 तरीके हैं। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, अमीर होने के 3-4 तरीके हैं, और जो बेस्ट तरीके हैं, राइट, जिसको मैं पहला तरीका मान के चलता हूं कि अमीर घर में पैदा हो जाओ। जी हाँ दोस्तों, अमीर घर में पैदा हो जाओ, सोने की चम्मच लेके पैदा हो जाओ, जिंदगी भर मतलब सोने के झूले में झूलने झूलेंगे, राइट। कहलाओगे क्या? पैदाइशी अमीर। लेकिन जहां हमें पैदा होना था हम हो चुके हैं, वो ऑप्शन खत्म हो चुका है, राइट। दूसरा, बचपन से खूब इतना पढ़े, इतना पढ़े, इतना पढ़े कि जिस भी कंपनी में आप नौकरी करें वो कंपनी भी आप पर डिपेंडेंट हो जाए। इतना पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, कंपनी भी आप पर डिपेंडेंट हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये भी पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। हाँ, ये तीसरा ऑप्शन पॉसिबिलिटीज हो सकती है कुछ लोगों के लिए जो अनमैरिड है। शादी किसी करोड़पति के घर में कर लो जिसकी बेटी इकलौती हो, राइट। लेकिन क्या लगता है, प्रैक्टिकल ही है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोई शायद ही एक आध खुशनसीब होगा, ठीक है जी। लेकिन देखा जाए तो दोस्तों, ऊपर के तीनों तरीके जो मैंने बताए ये मजाक लगते हैं, और है भी मजाक, क्योंकि हमारे हाथ में तीनों में से कोई भी नहीं है। लेकिन जो चौथा तरीका है जिसमें आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों की भी जिंदगी बदल सकते हैं। हो सकता है आज से पहले हमारे परिवार में किसी ने इतिहास नहीं रचा, आज हमारे पास ये ऑप्शन आ चुका है कि हम इतिहास रच सकते हैं। और हो सकता है कि इसीलिए परमात्मा ने हमें नेटवर्क रूपी बिजनेस इंडस्ट्री में डाला है, राइट। नेटवर्क बना के काम करना, यानी यही वो तरीका जिसे सपनों की मंजिल से मिला जा सकता है। आप जानते हैं नेटवर्किंग के फायदे क्या होते हैं? लिखिए, ऑल टाइम मोटिवेशन। जी हाँ, ऑल टाइम मोटिवेशन, और हमेशा पॉजिटिवनेस में रहेंगे। किसी को भी फोन कर लो, चाहे बंदे के पास खाने को पैसे नहीं है, फोन करो, और कैसे हो सर? बढ़िया हूं। काम कैसा चल रहा? बहुत बढ़िया। ऑल टाइम मोटिवेशन में रहेंगे और हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। इनफैक्ट जिन लोगों ने फैक्ट्री लगा रखी है, दुकान खोल रखी है, परचून वाले, राशन वाले, किसी के पास चले जाओ, उनसे बोलो भाई काम कैसे चल रहा? मंदा है, ग्राहक नहीं आ रहे, और जबकि लाइन लगी होगी, वो सेटिस्फाई हो ही नहीं पाते। ऑल टाइम नेगेटिव, लेकिन नेटवर्किंग में ऑल टाइम पॉजिटिव। वो जो प्रॉब्लम में भी सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिवनेस का यही फायदा है कि प्रॉब्लम में भी सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। और दूसरी चीज, ट्रेनिंग बेस्ट होती है स्किल डेवलपमेंट की, कम्युनिकेशन स्किल, पॉजिटिव कैसे रहे, ड्रेसिंग सेंस,
और ये सारे वो कोर्स हैं जिनको करने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। फिलॉसफी अच्छी होती है, चरित्र का निर्माण होता है यहां पर। सबके बाद सबसे बड़ी बात है कि मॉरलिटी अच्छी है, यानी कि आपका एक मानसिक स्तर विकसित होने लग जाएगा, पॉजिटिवनेस बढ़ जाएगी, और सिर्फ यही नहीं, आपके परिवार में खुशहालियां बढ़ने लग जाएंगी, और ईमानदारी होती है, और सबसे खास बात, दूसरों को हेल्प करने की आदत बन जाती है। दोस्तों, एक सबसे खास बात यहां पर ये आ जाती है, मान लीजिए कि आपके दोस्तों का एक सर्कल है, 10 20 50 दोस्त हैं उसके अंदर, और अपने दोस्तों से बात कर रहे हो कि भाई मैं ये काम कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, करोड़पति बन जाऊंगा। वही दोस्त ये कहेगा करोड़पति नहीं बन सकता, बेकार है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा, खूब ऐसी बातें बोलेगा। लेकिन जब आप नेटवर्क इंडस्ट्री में आते हैं, राइट, आपका सीनियर, आप अपलाइन, हाँ, सॉरी फोन आ गया था बीच में, आपका सीनियर, आपकी अपलाइन हमेशा आपको गाइड करेंगे, यस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम करोड़पति बन सकते हो, ऐसा होगा, वैसा होगा, सारी चीज आपको पॉजिटिव बोलेंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी ताकत है। और सबसे खास बात, नेटवर्क बिजनेस में एक खास पॉइंट होता है जिसको बोला था पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जी हाँ दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। एक साइंटिस्ट हुए, महान साइंटिस्ट मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने एक बात बोली थी कि दुनिया का 8वां अजूबा, जी हाँ दोस्तों, दुनिया का 8वां अजूबा और कोई चीज है तो उसको बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, उसको बोला जाता दुनिया का 8वां अजूबा। और यही वो चीज है जिसके अंदर आप बहुत तेजी से करोड़पति बन सकते हैं, राइट। दोस्तों, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर हमें एक चीज हमेशा सिखाई जाती है, 4 क्वाड्रेंट के बारे में बताया था, मिस्टर रॉबर्ट कॉक्स के बारे में उन्होंने बताया था कि 4 पार्ट होते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री के, जिसके सॉरी नेटवर्क के नहीं, इनकम के, इनकम लेने के 4 तरीके होते हैं, जिसके अंदर उन्होंने डिवाइड किया था एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। आई होप सो सभी जानते होंगे उसके बारे में। जिसका जिसका पहला बोला जाता है, एनीवन, पहला क्या है, बताते चलिए, पहला क्या है, एम्प्लॉयमेंट। यस, एम्प्लॉय, यस, एम्प्लॉय यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, राइट, पढ़ना वैसे जरूरी है, जो पढ़ा लिखा नहीं मजदूरी करेगा, और जो पढ़ा लिखा है ऑफिस के अंदर जाके मजदूरी करेगा। इट मींस अपने टाइम को इन्वेस्ट करेगा और बदले में एक सर्टेन अमाउंट लेगा सैलरी के रूप में। एंड दूसरा आ गया सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड थोड़े से स्मार्ट होते हैं, वो क्या करेंगे, वो इस तरीके से क्रिएट करेंगे अपने आप को, एजुकेशन लेंगे, लोग उनके पास आएंगे, जैसे डॉक्टर, वकील, परचून की दुकान वाला, राइट, इनके पास लोग आते हैं। ये दोनों पार्ट आ जाता है दोस्तों एक्टिव इनकम में, यानी कि इनको अपना शटर खुद ही अप डाउन करना है, टाइम देंगे पैसा आएगा, टाइम देंगे पैसा आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। थर्ड पार्ट जिसको पैसिव इनकम की तरफ बोला जाता है, वो क्या है, बिजनेस, राइट। बिजनेस की कैटेगरीज के अंदर अगर मैं लेके चलता हूं, एक ऐसा बिजनेस जिसको आपने स्टेब्लिश कर दिया 5 साल 10 साल लेके, जैसे होटल, होटल को स्टेब्लिश करने में 5 से 10 साल लगते हैं, बनने में 4 से 5 साल लग जाएंगे, राइट। फिर इसको एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी वगैरह करी, उसके बाद वो चलता है तो सालों साल चलता है, राइट। या इसके अलावा आप कह सकते हैं एक बड़ा बिजनेस, जैसे बाबा रामदेव हो गया, बिल गेट्स हो गया, अंबानी हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, ये वो बिजनेस जिन्होंने मेहनत करके बहुत बड़े लेवल पे इसको स्टैब्लिश कर दिया है, और स्टैब्लिश होने के बाद ये कुछ भी करते रहे, इनकी डेली बेसिस पे नहीं दोस्तों, सेकंड के बेसिस पे पैसा आता है। और 4 क्वाड्रेंट क्या हो गया, इन्वेस्टर। आपके पास पैसा अच्छा खासा है, फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दीजिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए, कहीं पर भी इन्वेस्ट करिए, डूबेगा नहीं, बना कर देगा। लेकिन हम जिस इंडस्ट्री में आए हैं उसको भी पैसिव इनकम के पार्ट में बोला जाता है, जिसको 21st सेंचुरी का बिजनेस बोला जाता है, और उस बिजनेस का नाम है
नेटवर्क बिजनेस। नेटवर्किंग भी एक तरह का बिजनेस है दोस्तों, जिसके अंदर आपको 5 साल, 7 साल, 10 साल एक डीप रूटेड मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करके चलूं, वो व्यक्ति मेहनत करता है जॉब लगने से पहले भी, यानी कि पैदा होने के बाद 3 साल, 3 साल तो बहुत ज्यादा बोल दिया, पैदा होने के 2 साल के बाद उसकी स्कूल शुरू हो जाती, LKG, UKG, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह पढ़ते 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 12 साल, 15 साल, 20 साल पढ़ाई करी, उसके बाद 5,000, 10,000 की नौकरी की तैयारी करी, राइट। इसी तरीके से जो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी है, वहां पर भी यही चीज आ जाती है। लेकिन यहां पर मैं नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर एक चीज हमेशा कहूंगा, अगर आप 50 साल की इनकम लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट 5 साल, जी हाँ दोस्तों, 5 साल जस्ट लाइक लेबर, बिल्कुल लेबर वर्ड बोल रहा हूं मैं, जस्ट लाइक जॉब, मेहनत कर लीजिए। एक पेड़, क्योंकि एक आम का या अमरूद का पेड़, सर्दी में अमरूद आते हैं, गर्मी में आम आते हैं, जी हाँ दोस्तों, सर्दी में अमरूद और गर्मी में आम, लेकिन ये दोनों पेड़ ऐसे हैं, शुरू के साल, 2 साल, 3 साल फल नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद, और यही शुरू के 3-4 साल केयरिंग की जरूरत है, उसके बाद ये इतने फल देंगे, इतने फल देंगे, इतने फल देंगे कि आपके बच्चों के बच्चों के बच्चे भी खा सकते हैं, राइट। अब बात आ जाती है कि पैसिव इनकम क्या होती है दोस्तों। पैसिव इनकम का मतलब ये हो गया कि आपने एक ऐसे पेड़ को तैयार कर दिया, एक ऐसे सिस्टम को तैयार कर दिया, एक ऐसे बिजनेस को तैयार कर दिया, आपके बाद भी आपकी पीढ़ियों तक चलता रहे, आपकी पीढ़ियों तक पैसा आता रहे, उनके पास भी लाइफ टाइम इनकम का सोर्स होता रहे, राइट। अब बात यहां पर आ जाती है कि हमने बहुत सारे समझ में आती है कि बिजनेस बहुत अच्छा, पैसिव इनकम है, ये है वो, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आप गए हो पैसिव इनकम के लिए, और पैसिव इनकम के लिए आपको एक्टिव प्लान में काम करना पड़ रहा है दोस्तों। पैसिव इनकम के अंदर 2 तरह का प्लान काम करता है, प्लीज नोट डाउन, 2 तरह का प्लान काम करता है, एक एक्टिव प्लान और एक पैसिव प्लान। अगर आप पैसिव इनकम के नाम पर गलती से अगर एक्टिव प्लान पे काम कर रहे हो, तो प्लीज नोट डाउन, सिवाय लेबर बन के रहने के अलावा कुछ नहीं होगा। इनकम आएगी और आपको लगेगा कि बढ़िया इनकम है, कमाओगे भी, लेकिन एट द एंड ऑफ डे, यानी कि एक लाइफ के बाद, रिजल्ट 0 होगा। आज मैं आप लोगों को करीब 10-15 पॉइंट दूंगा, राइट, आप उसको जरूर लिखते चले जाइएगा, वहां आपको यह पता चल जाएगा कि एक्टिव प्लान और पैसिव प्लान में डिफरेंस क्या है, राइट। एक तरफ लिख सकते हैं एक्टिव और दूसरी तरफ लिख दीजिए पैसिव। आर यू रेडी? कितने लोग तैयार हो चुके सब लिखने के लिए? प्लीज टाइप 1। एनीवन तैयार हैं? ओके, साहिल जी तैयार हैं, ओके दैट्स गुड, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग तैयार है, ताकि मैं बताता चला जाऊं। और दोस्तों, अगर मेरी स्पीड थोड़ी तेज हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं थोड़ा धीरे बोल लूंगा, एनी राइट। तो पैसिव इनकम के बारे में मैंने आपको बता दिया, पैसिव इनकम क्या और एक्टिव इनकम क्या है। आज मैं जो पॉइंट्स आप लोगों को दूंगा, ये वो एक एक पॉइंट एक एक बाण की तरह है, एक एक तरकश की तरह है, जिसे जाकर आप अपने फील्ड पर वार कर सकते हो, राइट। एक एक वो कांटे की तरह है, जिसे मछली को लेने के लिए डाला जाता है, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे दोस्तों, राइट। अब बात करते हैं, सबसे पहले आज मार्केट में जो चल रहा है, मैं उसी थ्योरी को लेके चलता हूं। पैसिव इनकम और पैसिव प्लान के नाम पे सबसे ज्यादा चल रहा है एक्टिव प्लान। एक्टिव प्लान की सबसे पहली पहचान क्या होगी? बार बार नए लोगों को सर्च करना पड़ता है, राइट। प्लीज नोट डाउन, बार बार नए लोगों को सर्च करना पड़ता है। जब 0 से स्टार्ट किया था तब तो सर्च करना ही करना है, लेकिन जब आप किसी लेवल पे पहुंच जाते हो तब भी सर्च करना पड़ रहा है, यानी पहले भी संघर्ष कर रहे थे और बाद में भी संघर्ष कर रहे हो। तो बॉस फ्री कब होंगे? ये माइक माइक बंद कीजिए, अमित जी माइक बंद करो भाई। अरे पेपर वाले सब लोग पेपर जो यहाँ रखा था कहाँ?
कर दिया सर, उनका माइक ऑफ कर दिया अशोक जी, प्लीज कंटिन्यू सर। ओके, तो एक्टिव प्लान में बार बार नए लोगों को सर्च करना पड़ता है। ऑफ कोर्स दोस्तों, जब आप इंडस्ट्री में जाते हो शुरुआत में सर्च करना जरूरी, क्योंकि टीम बिल्ड करनी है। और जब टीम तैयार हो जाती है, अगर फिर भी सर्च करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आप रिटायर कब होंगे। यानी पहले भी संघर्ष कर करके जिंदगी बिता दी और बाद में भी संघर्ष करना पड़ रहा है, तो भाई साहब मजदूर में और आप में फर्क क्या रह गया। मालिक कब बनोगे। पहले भी संघर्ष और अब भी संघर्ष। तो इसको ये कह सकते हैं, एक वर्ड दे रहा हूं दोस्तों, इसको बोलते हैं भर्ती अभियान। यानी कि एक्टिव रहने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, एक्टिव क्वालिफिकेशन को पूरी करने के लिए भर्ती अभियान चालू है। राइट। पैसिव इनकम में क्या होता है, या पैसिव प्लान में एक टाइम के बाद नए लोगों की जरूरत नहीं है। राइट। मर्जी है आपकी, आ जाए तो वेलकम, नहीं भीड़ कम। बहुत सीधी सी बात दोस्तों, आ जाए वेलकम, नहीं भीड़ कम। एक टाइम के बाद आपको नए लोगों की जरूरत नहीं है, वो मर्जी है आपकी, कंपल्शन नहीं है। फ्री हो जाओगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ चले जाओगे। राइट। एक्टिव प्लान का दूसरा पार्ट, बेचूलाल बन जाते हैं। माल तो बेचना ही पड़ेगा। एक्टिव प्लान में माल तो बेचना ही पड़ेगा मेरे भाई। अगर सारी जिंदगी माल ही बेचना है, फिर परचून की दुकान ना खोल लें। हम रिटायर कब होंगे, हम फाइनेंशियल फ्रीडम कब होंगे, हम अपनी जिंदगी में जिन खुशियों के लिए ढूंढते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री में आए हैं, वो कब पूरी करेंगे। लेकिन जो एक्टिव प्लान होगा उसमें रिटेलिंग का प्रॉफिट शायद ज्यादा हो, इसीलिए फोकस रिटेलिंग पे कराया जाता है सबसे ज्यादा। लेकिन पैसिव प्लान में आपको नो नीड टू सेल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट को सेल करना कंपल्शन नहीं है। ऑफ कोर्स रिकमेंड करना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी। अगर अगर किसी ने प्रोडक्ट मांग लिया तो उसको डायरेक्ट कंपनी के साथ, अपने साथ एसोसिएट करते, कंपनी के अकाउंट में पैसा डाला गया, प्रोडक्ट मंगवा दीजिए। राइट। आप पहुंचाने नहीं जा रहे हो, सेल्समैन नहीं बन रहे हो, रिकमेंड कर रहे हो, ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हो, ब्रांडिंग कर रहे हो। राइट। पैसिव इनकम के अंदर दोस्तों, पैसिव प्लान में आपको नेटवर्क बनाने पर फोकस किया जाता है। हाउ टू क्रिएट नेटवर्क ये बताया जाता है, हाउ टू प्रमोट प्रोडक्ट ये बताया जाता है, लेकिन कभी ये नहीं बताया जाएगा हाउ टू सेल प्रोडक्ट। सेल्समैन बनने के बारे में नहीं बताया जाएगा। राइट। एंड थर्ड इज, एक्टिव प्लान में सेम लेवल इनकम नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सेम लेवल इनकम नहीं मिलेगी, इसीलिए डायरेक्ट में ज्यादा स्पॉन्सरिंग करनी पड़ती है। डायरेक्ट में स्पॉन्सरिंग ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि सेम लेवल इनकम नहीं है। आपने फॉर एग्जांपल, आप एक एरिया में, जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में हूं, और या कोई और एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए आप पानीपत से हो, और पानीपत में आपने एक लीडर को क्रिएट कर दिया है, एक लीडर काम कर रहा है, लेकिन एक्टिव प्लान में क्या होगा, मिलने आप उससे जा रहे हो और 10 लोगों को और फोन कर दिया, भाई मैं आ रहा हूं मिलना। अब क्या होगा, पता चला कि उसका ही पड़ोसी आपके साथ भी ज्वाइन हो गया और दोनों पड़ोसी झगड़ा कर रहे हैं। एक्टिव प्लान में ये सबसे ज्यादा होगा। यानी कि गली मोहल्ले में पड़ोसी पड़ोसी सबको अपने डायरेक्ट डाले जाओ, डायरेक्ट डाले जाओ, क्योंकि मजबूरी है एक्टिव प्लान की। लेकिन पैसिव प्लान में डेप्थ इनकम से पैसा ज्यादा आता है, सेम लेवल इनकम होती है। कोशिश ये रहती है कि वन सिटी वन आईडी, यानी कि आप ही पूरी टीम को क्रिएट करें। अगर आप एज ए लीडरशिप आते हैं तो सारा सिस्टम आपके साथ उस एरिया का रहे। राइट। दूसरी चीज, जो पैसिव प्लान में टीम इनकम ज्यादा होती है, यानी कि जब टीम बड़ी बिल्ड करते चले जाओगे तब इनकम ज्यादा बनने लगेगी। ये खास पॉइंट है, नोट कीजिएगा। इसके बाद क्या रहेगा, जो पैसिव एक्टिव प्लान है दोस्तों, एक्टिव प्लान में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक और आती है, वो ये रहता है सेल्फ पर ज्यादा काम करना पड़ता है।
जी हाँ दोस्तों, सेल्फ पर ज्यादा काम करना होता है और टीम पर काम करने का टाइम ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि एक्टिव क्वालिफिकेशन को पूरी करने के लिए हमें अपने आप को बचाना ना पहले। जैसे हवाई जहाज में यात्रा करते समय बोलते हैं ना, अगर ऑक्सीजन का दबाव कम हो तो मास्क निकलेगा, पहले अपने चेहरे पे लगाए, पड़ोसी के बाद में। राइट? क्यों? क्योंकि अगर हमारे सांस निकल गए तो काम कैसे करेंगे? तो एक्टिव प्लान में सेल्फ पर ज्यादा काम करना पड़ता है। जब अपनी जान बच जाए और टाइम बचे तो फिर टीम पर बात करते हैं। राइट? लेकिन पैसिव प्लान में सेल्फ के लिए काम करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, टीम पर काम करने की जरूरत है ताकि टीम ग्रो करे। और दोस्तों, जिस पेड़ की जड़ें गहरी होंगी, जड़ें मजबूत होंगी, वो पेड़ सदियों तक खड़ा रहेगा। जिसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। बैंगलोर में एक पेड़ ऐसा है, बैंगलोर एक कैलकाटा, एक जो बरगद का पेड़ है, और मेरे ख्याल से जहां तक मुझे पता है उसको करीब 400 साल के आसपास हो चुके, अभी तक है। उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई है, वो भी तक नेटवर्किंग हो गई, जड़ें फैल गई। राइट? जो एक्टिव प्लान है उसमें लीडर कम डेवलप होते हैं। क्यों? वो बेचारा अपने पर काम करता रहता है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, और ऐसे ऊपर मुंह करके देखेगा सीनियर का चेक 1 लाख का, 2 लाख का, 5 का, 10 का, मेरा भी कभी आएगा। वो इंतजार करता रहता है, काश मेरा भी आएगा। और सीनियर एक ही चीज बोलते हैं, यस यू कैन डू इट, यू कैन डू, यू आर डायमंड, यू आर डायमंड। और उसे पता है इसको ऐसे बेवकूफ बनाया जो मेरा काम बनता रहेगा। लेकिन पैसिव इनकम में दोस्तों, पैसिव प्लान में मैक्सिमम लीडर डेवलप होंगे। रीजन? क्योंकि लीडर्स के साथ सीनियर ट्रेनिंग में बैठ रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, उसको अपडेट कर रहा है, कंटिन्यूस के साथ सिटिंग कर रहा है, उसको मीटिंग दे रहा है, नई नई चीजें बता रहा है, आगे बढ़ने के नए नए तरीके बता रहा है। ये पैसिव प्लान की खास बात है। दूसरी चीज, एक्टिव प्लान में एक सबसे बड़ा इफेक्ट आप देखोगे पूरी इंडस्ट्री में। अगर पर्टिकुलर कंट्री की बात करके चलूं, 1 करोड़ में से 1 करोड़, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर कंपनी में 1 करोड़ आदमी है, उसमें से ज्यादा 20-30 लोग 1 करोड़ कमा लेंगे, या 2-4-5 लोगों को बहुत बड़ा चेक आ जाएगा करोड़ रुपए का। राइट? और नीचे वाले लोग बेचारे एक्टिव क्वालिफिकेशन ही पूरी नहीं कर पाते, वो पूरा पैसा भी उनके पास चला गया। राइट? और फिर सीनियर, भाई तुमने काम नहीं किया इसलिए तुम्हारा पैसा कंपनी सिस्टम से ऊपर चला गया। लेकिन पैसिव इनकम में खास बात यही, इजी वर्क है और पैसा सबको मिलता है। यहां मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूंगा दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए, 10 लोगों को 1-1 करोड़ मिलना सही है, या आपकी टीम के 100 लोगों को 1-1 लाख मिल जाना ज्यादा सही है? 10 लोगों को 1-1 करोड़ मिलना सही है, 100 लोगों को 1-1 लाख मिल जाना सही है? ज्यादा किसमें फायदा होगा? 100 लोगों को, 100 लोगों को। रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों? अगर 100 लोगों को 1-1 लाख भी मिल रहा है, वो 100 के 100 काम करेंगे। राइट? अगर वो 100 के 100 काम कर रहे हैं तो टीम बनी रहेगी, सारे लोग टिके रहेंगे। अगर आज उनको 1-1 लाख मिल रहा है, कल उनको 2-2 लाख भी मिलेंगे, 5-5 लाख भी मिलेंगे। और जब उनको ये इनकम बढ़ती रहेगी तो सर कुछ छींटे तो आपके पास भी जाएंगे, क्योंकि आप सबके ऊपर टीम लीडर पे हो, तो 1-8 करोड़ तो आपके पास भी पहुंचेगा, टीम बनी रहेगी, पेड़ नहीं गिरेगा। राइट? एंड उस कंपनी में, एक्टिव प्लान वाली कंपनी में खास बात क्या होगी? जितनी भी अचीवमेंट है, जितनी भी अचीवमेंट है, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ट्रैवल है, चाहे कार फंड है, हाउस फंड है, कुछ भी है, उसके लिए न्यू लोगों की सर्चिंग कंपलसरी है। नए लोगों से ही वो क्वालिफिकेशंस पूरी होगी। पुराने तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन नए लोग कंपलसरी है। लेकिन पैसिव प्लान के अंदर ये सबसे बड़ी बात है कि आपको नए लोगों से नहीं, जो आपकी पुरानी टीम है उनसे ही आपकी सारी अचीवमेंट होगी। राइट? अब
इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, इसमें एक चीज और आ जाती है, जितने लोग न्यू लोगों को लाएंगे, जितने लोग न्यू लोगों को लाएंगे तभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। यानी कि कोई ना कोई गिफ्ट ऑफर ये रहता है, नए लोग लाओगे, इतनी ज्वाइनिंग ये है, इतनी ज्वाइनिंग ये, इतनी ज्वाइनिंग ये है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, रिटेंशन नहीं हो रही, लोग टिक ही नहीं रहे। आज आए, बिलिंग कराई, माल लिया, गायब हो गए। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। यहां पर क्या है, पैसिव इनकम में रिटेंशन रहेगी। वजह, क्योंकि सीनियर और सिस्टम दोनों हर एक व्यक्ति के साथ काम कर रहा है, तभी तो रिटेंशन रहेगी। यहां पर पैसिव प्लान में लोगों को रोकने का काम है। और एक इस पॉइंट को जरूर लिख लीजिए, आई होप लिख तो आप सभी रहे होंगे, फिर भी इस पॉइंट को जरूर लिखिए। न्यू पर्सन से, एक्टिव प्लान में न्यू पर्सन से सबसे ज्यादा लव एंड केयरिंग होती है। जब कोई नया व्यक्ति ज्वाइन होता है, उसका इमीडिएट अपलाइन, राइट, सर आपके लिए तो मैं कुछ भी कर दूंगा सर, अरे बोलो सर, मैं आपके कहाँ चलना है, कहाँ मीटिंग देनी है, अरे सर जब मर्जी फोन करो सर, 24 घंटे मेरा फोन आपके लिए ऑन रहेगा सर, आपने इतना बिजनेस देना है, ये देना है, वो देना। क्या ऐसा होता नहीं होता है एक्टिव प्लान वाले सिस्टम में? ऐसा होता नहीं होता दोस्तों, यस और नो? आप लोग मीटिंग में हैं कि होता है कि, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना पहला लेवल डन किया, जी हाँ दोस्तों, जैसे ही उस व्यक्ति ने पहला लेवल डन किया, वो व्यक्ति उस अपलाइन के लिए बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे दूध के ऊपर पड़ी हुई मक्खी। क्यों? क्योंकि उस अपलाइन का उस व्यक्ति से काम निकल गया, क्योंकि एक्टिव क्वालिफिकेशन के लिए उसका जितना टारगेट चाहिए था उस व्यक्ति से मिल गया। अब उसके बाद वो जितना मर्जी बिजनेस करे, उसके एक्टिव टारगेट में नहीं जुड़ेगा, इसलिए वो सबसे नए मुर्गे की तलाश है, नए बंदे की तलाश है, वो नए बंदे को ढूंढेगा। अब वो जो प्यार, मोहब्बत, लव, फ्रैक्शन जो उसके साथ था, वो उतनी देर का था जितनी देर उसकी उसको जरूरत थी। अब उसके लिए वो यूजलेस हो गया। अब क्या होगा, वो फोन करता है, अरे सर आपने तो पहला लेवल ले लिया, अब आप लीडर बन गए हो, आप कर सकते हो, अपने आप करो। सर मीटिंग चाहिए, देखो आज तो मुझे कहीं जाना है, आज मैं वहां हूं, कल मैं वहां हूं, मीटिंग मैं नहीं दे पाऊंगा, किसी और से बात करवाता हूं। क्यों? क्योंकि उस बेचारे को अपनी जान बचानी जरूरी है। उस बेचारे को अपनी जान बचानी जरूरी है, इसीलिए उसे नए बंदे चाहिए, वो टीम पे काम ही नहीं कर पाएगा, राइट। लेकिन पैसिव प्लान में क्या होता है, यहां पर सभी के साथ लव एंड केयरिंग होती है। रीजन, अनलिमिटेड डेप्थ से इनकम आती है, हर एक बंदे से इनकम आती है, हर पर्सन से इनकम आती है, राइट। तो यहां पर एक प्लस पॉइंट यही आ जाता है कि जब सबसे इनकम आ रही है तो सभी की केयरिंग करोगे आप, क्योंकि हमारी जान तो सब में बसी है यहां पर, अब सबके साथ ही काम करना है। हाँ, काम उसके साथ कीजिएगा जो अपने लिए खुद काम करना चाहता है, क्योंकि सोए हुए को आप जगा सकते हो, लेकिन जो आंख बंद करके सोने का नाटक कर रहा है, उसके आसपास जाके ढोल नगाड़े भी बजा दोगे तो नहीं उठेगा। तो प्लीज जो खुद के लिए काम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए दिन रात एक कर सकते हैं, और चैंपियन क्लब उनके लिए हमेशा तैयार खड़ा है, राइट। अब दूसरी चीज, एक्टिव प्लान में एक बहुत बड़ा पंगा है, वो क्या, मैक्सिमम रीपरचेज का बिजनेस है। आपको मैक्सिमम रीपरचेज करनी होगी। और खास बात क्या आती है दोस्तों, एक मुझे किसी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, मुझे हंसी आती है उस चीज पे, जितने का बबुआ नहीं उतने का झुंझुना हो गया। यानी कि जितनी इनकम नहीं आनी, उससे ज्यादा की रीपरचेज करनी पड़ रही है। जी हाँ, जितनी की इनकम नहीं आनी, उससे ज्यादा की रीपरचेज करनी है। आना है आपके पास 10,000 और खरीदना पड़ेगा 60,000, उसको बेचो, भले उस पर इनकम आ रही, वो गलत चीज है, लेकिन टीम इनकम कितने की बन रही है, 10,000, लेकिन उसको लेने के लिए करना क्या, 60,000। तो सीधी सी बात है, जितने का बबुआ नहीं है उससे ज्यादा का तो झुंझुना हो गया।
बट पैसिव प्लान के अंदर दोस्तों मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, इनफैक्ट मिनिमम रिपर्चेजिंग होती है। और कहां तक? एंटायर लाइफ। आप किसी भी लेवल तक चले जाइए, किसी भी लेवल तक चले जाइए, राइट, वहां पर वही मिनिमम परचेजिंग रहती है। सबसे बड़ी बात क्या है? जो एक्टिव प्लान के अंदर घर गोदाम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, घर गोदाम हो जाएगा और जीना और मरना परेशान हो जाएगा। लोग इतने त्रस्त हो जाएंगे, जिए या मरे यही समझ में नहीं आएगा। और फिर क्या बोलेंगे? एक्टिव प्लान वाले को दिमाग में एक बात घुसा दी जाती, डाल दी जाती कि भाई साहब ये कंपनी आपकी माँ है, बाप है, बीवी है, सब कुछ यही है, सब कुछ भूल जाओ। और वो बेचारा भी यस यही है, यही है, यही है, और आंख पे पट्टी बांध लेगा। उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। आईना दिखाओ तो भी नहीं देखना चाहेगा, राइट। लेकिन पैसिव प्लान में बहुत सारी गहराइयों को समझने की आवश्यकताएं हैं, और जो फटाफट समझ में आती, क्लिक करती है। जो पहला पॉइंट आ चुका है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, न्यू लोगों से एक्टिव इनकम होती है एक्टिव प्लान में। लेकिन पैसिव में मेन चीज आ गई, डेप्थ का बिजनेस है, रिटेंशन का बिजनेस है, ओल्ड लोगों से ही बिजनेस है। जो एक्टिव प्लान है दोस्तों, वो सेल्स का प्लान है, सेलमैन बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रोडक्ट देने भी आपको लोगों के घर जाना पड़ेगा। जी हाँ, एक एक प्रोडक्ट भी देने जाना पड़ेगा, कोरियर बॉय भी बनना पड़ेगा, डिलीवरी मैन भी बनना पड़ेगा। सेल्फिश पॉइंट है, टारगेट बेस्ड जॉब है, एग्जैक्टली टारगेट बेस्ड जॉब है ये, राइट। कंपनी चाहती है ज्यादा माल बिके। जी हाँ दोस्तों, कंपनी चाहती है ज्यादा माल बिके, जैसे मर्जी बिके, बिके। यही तो हो रहा है आज मार्केट में। आप कहीं नजर दौड़ा लीजिए, मैक्सिमम आपको नेटवर्किंग के नाम पर सेल्समैन ही करते लोग मिलेंगे। जी हाँ, सेल्समैन ही करते मिलेंगे। लोग अपने आप को अपडेट अपग्रेड करना नहीं चाहते हैं। एक व्यक्ति बोल रहा है मैं लाखों कमा रहा हूं, खड़ा कहाँ है भाई? फुटपाथ पे दुकान लगा के। अरे, एक आदमी बोल रहा है मैं करोड़ों कमा रहा हूं, भाई फिर वैगनआर और सेंट्रो में क्यों घूम रहा है? एक आदमी कह रहा है मेरे इतने बड़े बड़े चेक बनते हैं, आज तक गाड़ी ही नहीं ली। कार प्लान क्वालिफाई किया है, गाड़ी नहीं ली कभी भी, 10 साल 15 साल हो गए। हमें ये चीज एनालाइज करने की जरूरत है दोस्तों। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी चीज है, एक वो आग है जो आपको आगे बढ़ने के लिए बार 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 प्रेरित करती रहेगी। लेकिन मोटिवेशन और एक फेक मोटिवेशन में बहुत बड़ा अंतर है। मोटिवेशन के हमारे YouTube चैनल्स भरे पड़े हैं, एक से एक स्पीकर्स वहां पर हैं, उनको सुनिए। मैं रोज सुबह सुनता हूं, रात को सोने से पहले सुनता हूं, और नोट्स भी बनाता हूं, राइट। दूसरी चीज, जो पैसिव प्लान है वो नेटवर्क बनाता है, शॉपिंग का बिजनेस है। सेल्समैनी एंड शॉपिंग में बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। सेल्समैनी में आपको बेचना पड़ेगा। यूट्यूब पर मेरी एक वीडियो है, डिफरेंस बिटवीन नेटवर्किंग एंड सेल्समैनशिप। सेल्समैन में आपको बेचना पड़ेगा, लेकिन ब्रांडिंग में आपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया। हमें पहले बताया जाता था अमिताभ बच्चन तेल बेचता है, शाहरुख खान शैम्पू बेचता है, ये आपका सलमान खान कोल्ड ड्रिंक बेचता है। हम लोग मान लेते थे क्योंकि हमारे आंख में पट्टी बंधी हुई थी। लेकिन समय बहुत कुछ सिखाता है। अब समझ में आई कि यार ये बेचता कहाँ है? अगर बेचता तो मेरे घर तो आज तक देने नहीं आया। आपके घर आया है अमिताभ बच्चन जी? क्या तेल बेचने आए आपके घर? सलमान खान, शाहरुख खान, कोई भी आए आपके घर कोई सामान बेचने के लिए? एनीवन? आपके घर कोई आया सर? नहीं आया। बट इन्होंने ब्रांडिंग करी है, ये लोग ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांडिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, और इसी को बोला जाता है नेटवर्किंग।
लेकिन जो बेचूलाल कंपनी बन जाती है, सेल्समैनशिप सिखाती है, वो हम एक एक प्रोडक्ट भी तो बेचने जाते हैं। सर हमारा ये प्रोडक्ट है ले लो, हमारा ये प्रोडक्ट है ले लो, हमारा प्रोडक्ट है ये ले लो। हम उसकी ब्रांडिंग नहीं करते रहे दोस्तों, उसको बेचते रहे, घर घर पहुंचाते रहे। एक प्रोडक्ट मांगा, 20 किलोमीटर दूर जाना है, बाइक स्टार्ट करके निकल गए, वो दे के आए, वापसी में पता चल रहा है यार जितना कमाया ना उतना तो पेट्रोल लग गया। लेकिन हमें खुद को जिंदा रखना था, इसलिए फिर भी बेचना पड़ा था। हमने उस पेट्रोल का कैलकुलेशन नहीं लगाया, क्योंकि हमें एक्टिव रहना था, ये मजबूरी थी, राइट। अब दूसरी चीज यहां पर एक बात आई थी दोस्तों, मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है कैलकुलेशन। अगर वो कंपनी, मार्केट की कोई भी सेल्समैन वाली कंपनी है, जो भी है, एक्टिव के लिए बहुत लोग चाहिए वाली कंपनी है, सॉरी, तो उसके अंदर कैलकुलेशन करने की जरूरत है। आप ये चेक कीजिए उस कंपनी का जो टर्नओवर है, यानी कि इंडिया का किसी कंपनी का टर्नओवर है, वो दे लीजिए, राइट। उस कंपनी के अंदर जो अचीवर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर उस कंपनी के अंदर कोई बोलते हैं जी हमारे यहाँ 4000 अचीवर है, 4000 लोगों ने ये काम पूरा किया है, तो उस काम को पूरा करने के लिए महीने की कितनी टर्नओवर चाहिए ये देखिए, राइट। उसको उतने लोगों से गुना कर लीजिए, उसके बाद उसको फिर 12 से गुना कर लीजिए और चेक कीजिए क्या दोनों टर्नओवर सेम आ रही है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत बड़ा अंतर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अचीवमेंट तो मिली थी उनको, बस उस सिस्टम में उनका नाम आ गया। उसके बाद वो सारे लोग छोड़ चुके हैं, या मैक्सिमम लोग छोड़ चुके हैं। नाम आना और टिके रहना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं दोस्तों? नाम आना और टिके रहना, दोस्तों अगर किसी आदमी को 10 लाख रुपए साल की इनकम आएगी, वो काम करेगा या छोड़ेगा? राइट, काम करेगा छोड़ेगा? 10 लाख रुपए इनकम आएगी तो करेगा, करेगा, यस। तो एक बात समझने की है, अगर 10 लाख रुपए साल की इनकम आ रही है, उस 10 लाख रुपए को डिवाइड करते हैं 12 से, तो गुना मतलब डिवाइड कितना आ गया, 80,000 रुपए लगभग आ गया, राइट। 12 96 यानी कि 80,000 रुपए महीने हो गया। उस 80,000 रुपए की इनकम लेने के लिए हमें कम से कम 10 लाख की टर्नओवर तो देनी पड़ेगी। अब उस 10 लाख रुपए साल की इनकम लेने में मान लीजिए कि 5,000 आदमी है, 5,000 आदमी है, और 5,000 आदमी को गुणा कर लीजिए 10 लाख से, तो हो गया 500 करोड़। ये 500 करोड़ दोस्तों हो गया एक महीने की टर्नओवर, और गुना कर लीजिए 12, तो कितना हो गया, 12 पंचे 60, यानी कि 6,000 करोड़ टर्नओवर। अब उस कंपनी का टर्नओवर पूछिए जिससे हम बात कर रहे हैं, जो सेल्समैन वाला सिस्टम है, कंपनी का टर्नओवर पूछिए तो वहां कितना पता चल रहा है। मान लीजिए अगर वो बताते हैं कि 5,000 करोड़ टर्नओवर, देन ओके, सही है, कुछ होंगे चले जाएंगे, मान लेंगे। अगर कोई बोल रहा है कि टर्नओवर ही 500 करोड़ है, 600 करोड़ है, 700 करोड़ है, तो भाई साहब कुछ तो गोलमाल है। एक गाना है ना, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो बात यही आ जाती है, दिखा क्या रहे हैं, 6,000 करोड़ होना चाहिए, और है कितना, 600 करोड़। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर सिर्फ नाम नाम रह गया और बाकी सब कुछ चला गया। तो ये कैलकुलेशंस लगानी बहुत जरूरी है, राइट। नहीं तो क्या होगा, मेहनत आप करोगे और फायदा उसको होगा जो टॉप पर बैठ गया है। बट पैसिव प्लान के अंदर जो खास बात होगी दोस्तों, शॉपिंग का बिजनेस है। यहां पर अपनी सेहत को बनाने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए न्यूट्रिशंस लीजिए, राइट, न्यूट्रिशंस लीजिए। और आपकी टीम भी अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए न्यूट्रिशंस परचेज कर रही है। नो सेलिंग कॉन्सेप्ट, टीम बन चुकी है, टीम बना रहे हैं, हर आदमी अपने आप के लिए परचेज कर रहा है, तो आपका इनकम स्टार्ट हो गया। अब एक्टिव प्लान के अंदर एक सबसे बड़ा पॉइंट जो आता है, और जो एक्टिव प्लान वाली कंपनियों की कमर तोड़ रहा है,
उसको बोला जाता है अनएथिकल प्रैक्टिस, गलत तरीके से माल बेचना। जी हाँ दोस्तों, गलत तरीके से माल बेचना। Amazon, फ्लिपकार्ट, ऑफलाइन ऑनलाइन सेलिंग, राइट। जब उन्हें माल बेचना पड़ रहा है तो इट मीन्स सेल्समैन हो गए। और मजे की बात क्या है कि एक्टिव प्लान वाली कंपनियों को पता है, उसके बावजूद भी बिक रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो दोस्तों, शिव खेड़ा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, अगर पड़ोसी का घर जल रहा है और आप चुप हैं, पड़ोसी का घर जल रहा है और आप चुप हैं, तो अगला नंबर आपका है। सावधान दोस्तों, पड़ोसी का घर जल रहा है और आप चुप हैं तो अगला नंबर आपका है। और वही हुआ, जिन्होंने आग लगाई थी घर को दूसरे के, आज उन्हीं का घर जल चुका है, राइट। लेकिन पैसिव प्लान के अंदर अनएथिकल प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती है। रीजन, जब घर भरना ही नहीं है तो बेचना क्यों? भाई बेचोगे तो तब ना जब जरूरत से ज्यादा खरीदना पड़ रहा है। आपको जब खरीदना ही नहीं जरूरत से ज्यादा, तो फिर बेचने की जरूरत क्या है? मिनिमम परचेजिंग आपने लेनी है, मिनिमम परचेजिंग आपने खरीदा है, उसको आपने कंज्यूम करना है, और हर आदमी अपने लिए कंज्यूम कर रहा है, तो बेचने की तो जरूरत पड़ी नहीं, अनएथिकल प्रैक्टिस होगी नहीं। यही प्लस पॉइंट है दोस्तों पैसिव और एक्टिव में। एक एक चीज को एनालाइज कीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं आप एक्टिव इनकम पर काम करते आ रहे हो पैसिव इनकम के लिए। दोस्तों, नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। यहां पर आप 50 साल की इनकम मात्र 5 साल में ले सकते हो, इट्स माय गारंटी। लेकिन आपको उस 5 साल को पूरे डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, पूरे जुनून के साथ काम करना पड़ेगा। आपको अपने आप को निखारना पड़ेगा, एक एक चीज को समझना पड़ेगा, आपको एक एक पॉइंट का निचोड़ आपके पास होना चाहिए। आपकी टीम से क्वेश्चन निकल के आए, राइट, आंसर आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप छोटी छोटी बात के लिए अपलाइन की तरह पूछो। टीम आपसे पूछती है कि सर चेक एश्योरेंस क्या है, एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या है, मैनेजर कैसे बना जाए, ये कैसे हो जाए। अगर आप एक एक पॉइंट अपलाइन से पूछते हैं सिस्टम में काफी दिनों रहने के बाद भी, तो इसका क्या प्रभाव जाएगा? आपकी डाउनलाइन आपकी वैल्यू नहीं समझेगी, वो ये कहेगी इनको हर वक्त दूसरे की जरूरत पड़ती है, इनको कुछ नहीं पाता, इससे बात करना बंद करो, डायरेक्ट अपलाइन के कांटेक्ट में रहो। तो दोस्तों, यहां पर सेल्फ लीडरशिप को क्रिएट करने की जरूरत है, अपने आप को निखारने की जरूरत है, अपने आप को प्रमोट करने की जरूरत है। मैं यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा, एक्टिव प्लान के अंदर सबसे ज्यादा एक चीज जरूर देखिएगा, हर आदमी क्या कर रहा है? अपनी अपलाइन को प्रमोट कर रहा है, अपनी अपलाइन को। ओ फलाना आदमी 1 करोड़ ले लिया, फलाने आदमी की टीम में हूं मैं। भाई मुझे एक बात बता, जब आप बार बार उसको प्रमोट करोगे तो जो आपसे जुड़ने वाला व्यक्ति है वो आपसे क्यों जुड़े? कोई है कारण आपसे जुड़ने का? वो तो उसी से ना जुड़ जाएगा। हर बात पे आप उसको प्रमोट कर रहे हो, सर मैं इसकी टीम से हूं, इस बंदे का ये नाम है, ये बड़ा नाम है। भाई मैं तो उससे डायरेक्ट जुड़ जाऊंगा। और किसी को बहम लगता हो कि किसी लीडर का नंबर नहीं मिल सकता, दोस्तों फेसबुक पे नंबर भरे पड़े हैं, जहां चाहा वहां रहा। तो अपने आप को प्रमोट कीजिए, किसी और को नहीं। वरना होगा क्या? वरना होगा यही कि आपने वो शायद कोयल और कौवे वाली, आई थिंक कोयल कौवे के घोंसले में अंडा देती है, ऐसा ऐसा कुछ है। यानी कि सेल्फ का क्रिएट कुछ नहीं किया, दूसरी जगह बस गए और बाद में पता चल रहा टीम आपकी खोजा आपने और वो बंदा आपसे बात नहीं कर रहा, फिर आप ही सोचोगे यार मुझसे गलती क्या हो गई। आज दोस्तों पीएम इंटरनेशनल के बारे में हम लोग जो काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि यहां पर आपको पूरी तरह से पैसिव इनकम मिलती है, राइट।
और इंडिया के अंदर पैसिव इनकम लेने वाले 2 लोग हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 लोग हो चुके हैं, जिसमें से एक मैं हूं। मुझे पीएम इंटरनेशनल को ज्वाइन किए लगभग 5 महीने हुए थे। नवंबर 2018 मैंने स्टार्ट किया पीएम इंटरनेशनल, और 21 मार्च 2019 यानी कि 5 महीने के बाद होली वाले दिन मेरा पैर स्लिप होने की वजह से राइट एंकल मेरा क्रैक हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था। दोस्तों आप सोच के देखो, अगर मैं एक्टिव प्लान में होता तो एक्टिव क्वालिफिकेशन में कैसे पूरी करता। कमाने वाला मैं ही हूं, परिवार पूरा है, बच्चे स्कूल जाते हैं, घर की फीस, स्कूल की फीस है, होम लोन की ईएमआई है, और भी बहुत सारे खर्चे हैं, घर का राशन है वगैरह और बहुत सारी चीज है। अगर मैं एक्टिव प्लान में होता तो मैं क्या कर पाता? पॉसिबल था? नो। डेथ निश्चित थी मेरे सिस्टम की, राइट। लेकिन पीएम इंटरनेशनल में पैसिव प्लान है दोस्तों। यहां पर आपको ना प्रोडक्ट लेने जाना है, ना किसी के घर पहुंचाना है, सेल्समैन नहीं बनना, कोरियर बॉय नहीं बनना। मैंने यहां पर अपना जो मिनिमम परचेजिंग है 50 पॉइंट का, मैंने कंपनी के अकाउंट में पैसा डाला और कंपनी ने मेरे घर कोरियर कर दिया। मेरी जो टीम थी, राइट, उन्होंने भी अपना अपना परचेसिंग करना ही था। क्यों? क्योंकि उनको जब अपनी टीम से इनकम लेनी है तो अपने आप को एक्टिव रखेंगे। उन्होंने भी वही किया, उन्होंने भी अपने आप को एक्टिव किया, तो मेरा एक्टिव क्वालिफिकेशन पूरा हो गया। दोस्तों वो जो 3 महीने मेरी लाइफ के सबसे खराब दिन थे, ईश्वर कभी किसी की जिंदगी में ये ना दे। उस 3 महीने में भी मुझे पैसे की प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि लगभग 50,000 रुपए से ज्यादा की इनकम मुझे हुई थी। ये पावर थी पैसिव प्लान की। और हिंदुस्तान के अंदर दूसरे जो शख्स हैं पीएम इंटरनेशनल से पैसिव इनकम लेने वाले, वो मिस्टर मनान अंसारी जी हैं, रांची से। फरवरी 2020 स्कूटर से मिस्टर जयप्रकाश जी के साथ जा रहे थे, और सडनली उनके स्कूटर के आगे कोई कुत्ता आ गया, और जिसकी वजह से उनका एक बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। और उस एक्सीडेंट में उनके हाथ पर काफी चोट आई, फ्रैक्चर हो गया, राइट। बिस्तर पे चले गए। वो भी किसी एक्टिव सिस्टम में पहले थे, लेकिन खास बात क्या हुई कि पैसिव सिस्टम में वो आ चुके थे। मिस्टर मनान अंसारी जी मेरे साथ आ चुके थे नवंबर 2018 में ही। यहां पर क्या प्लस पॉइंट रहा उनके साथ, उन्होंने अपना एक्टिव क्वालिफिकेशन के लिए जो मिनिमम सेल्फ परचेजिंग है वो उन्होंने किया। उसके बाद 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन लग गया कोरोना की वजह से। कोरोना काल में बड़ी सी बड़ी इंडस्ट्री धाराशायी हो गई, राइट। बड़े से बड़े सिस्टम कोलैप्स कर गए, बिजनेस ठप हो गए, नौकरियां चली गई, राइट। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम खासकर उन सिस्टम में, उन कंपनियों में आई जहां पर पैसिव के नाम पर एक्टिव प्लान काम कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, एक्टिव प्लान काम कर रहा था। थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू पीएम इंटरनेशनल कि जिन्होंने समय रहते हमें पीएम इंटरनेशनल का प्लान मिल गया। दोस्तों पीएम इंटरनेशनल के अंदर आने की वजह से मनान जी के साथ 2 प्रॉब्लम हो गई थी। एक तो हाथ का फ्रैक्चर हो गया, दूसरा लॉकडाउन लग गया। घर पे रहते हुए भी दोस्तों मिस्टर मनान अंसारी जी ने लॉकडाउन के पीरियड में, लॉकडाउन के दौरान लगभग 60 से 70 हजार और एक बार तो 90,000 रुपए की इनकम ली है पर मंथ, बिना घर से निकले। अगर आज मैं चैंपियन क्लब की बात करके चलूं, टोटल टर्नओवर की बात करके चलता हूं चैंपियन क्लब की, जब चैंपियन क्लब की स्टार्टिंग हुई थी नवंबर 2018, नवंबर 2018 यानी कि नवंबर और दिसंबर महीने का ओवरऑल बिजनेस लेके चलता हूं, करीब करीब 6 लाख रुपए के आसपास रहा होगा, 5 से 6 लाख, राइट। और उसके बाद 2019 में चैंपियन क्लब का जो बिजनेस था लगभग दोस्तों 40 से 45 लाख रुपए के आसपास रहा था, राइट। जब सारा सिस्टम ऑन था, ट्रैवलिंग थी, स्टार्टिंग थी खैर हम लोगों की,
लेकिन 2020 वर्ल्ड का सबसे खराब साल, लोगों की जिंदगी भी 2020 हो गई थी। लोगों को यह समझ में आ गया तो दोस्त, कोरोना में बच गए तो चांद तक नहीं, शाम तक का भरोसा नहीं है। पकड़ लिया कोरोना ने, यानी कि 2020 पे झूल रहे थे। उस दौरान चैंपियन क्लब का जो टर्नओवर हुआ है 2 करोड़ रुपए का, यानी कि लगभग 400% से ज्यादा बिजनेस किया चैंपियन क्लब ने घर रहकर, बिकॉज पैसिव इनकम प्लान, पैसिव प्लान, रियल प्लान। दोस्तों, जबरदस्त मौका है। ये बात मैं अपने आज हमारे इस वेबिनार में जो न्यू साथी है उनके लिए कहूंगा, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट सिस्टम है, बेस्ट मार्केटिंग प्लान है और बहुत सारी चीजें। मेरे किसी भी साथी का कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स है, तो आप अपने उन साथियों को अपने उन साथियों को कांटेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने आज अपने जूम वेबिनार का लिंक आपको भेजा था। आप उनसे बात कीजिए। अगर उनके पास भी आपकी बात का सॉल्यूशन नहीं है तो वो आपको अपने सीनियर से कनेक्ट करा देंगे। चैंपियन क्लब के सारे लीडर्स एक से बढ़कर एक हैं, हमेशा आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों, ये जो मैंने एक्टिव प्लान और पैसिव प्लान के ऊपर आपको जानकारी दी है, आप लोगों ने इसका नोट्स बनाया होगा। आई होप सो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी और उम्मीद करता हूं कि जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे।